गांव में धनु नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। माता पिता किसान थे और उनकी घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन धनु का दिल बड़ा था। वह न केवल ईमानदार था बल्कि मेहनती भी था। उसके पास बहुत बड़े सपने थे। वह चाहता था उसका परिवार गरीबी से बाहर निकले और सुखी जीवन जी सके। हर सुबह धनु सूरज उगने से पहले उठ जाता और खेतों में अपने माता पिता की मदद करता। उनकी छोटी सी जमीन थी जो उनकी जरूरत के लिए पर्याप्त नहीं थी। कई बार खेत में उपज अच्छी नहीं होती तो परिवार को भूखे पेट सोना पड़ता। इसके बावजूद धनु ने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा अपने माता पिता का हाथ बांटा था और नई उम्मीद के साथ अगला दिन शुरू करता। एक दिन जब धनु खेतों में काम खत्म करके घर लौट रहा था तो उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक वस्तु पर गई। उसने देखा कि वहां कुछ चमक रहा है। उसने पास जाकर देखा तो वह हीरा था। धनु ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा वस्तु नहीं देखा था। उसके मन में सवाल उठा, अरे ये हीरा रास्ते में किसका गिरा हुआ है? कहीं ये मेरा तो नहीं है? धनु के मन में बहुत सारी बातें चल रही थीं। उसने सोचा, अगर मैं ये हीरा किसी को दिखाऊं तो लोग पूछेंगे कि ये कहां से आया। अगर मैंने इसे चुपचाप अपने पास रख लिया तो क्या ये सही होगा? उसके मन में द्वंद्व चल रहा था, लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे सही रास्ता दिखाया। रास्ते भर धनु उस हीरे के बारे में सोचता रहा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ ने उसे देखा और पूछा, धनु, तुम्हारे चेहरे पर यह अजीब सी चमक क्यों है? क्या हुआ? धनु ने हीरा अपनी माँ को दिखाया और कहा, माँ, ये हीरा मुझे रास्ते में मिला। माँ ने हीरा ध्यान से देखा और गंभीरता से कहा, बेटा, हमें यह हीरा गांव के सरपंच को लौटा देना चाहिए। ये सही नहीं होगा कि हम किसी और की चीज अपने पास रखें। धनु की माँ की बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि ईमानदारी ही उसका असली धन है और वह इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। उसने निर्णय लिया कि वह हीरा लौटा देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह धनु ने तड़के उठकर हीरा सरपंच को लौटाने का निश्चय किया। वह अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ घर से निकला। रास्ते भर उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। क्या सरपंच को मेरा निर्णय पसंद आएगा या मुझे इसके बदले कुछ मिलेगा? सरपंच का घर गांव के सबसे बड़े और सुंदर घरों में से एक था। धनु, इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? धनु ने विनम्रता से कहा, सरपंच जी, मुझे ये हीरा रास्ते में मिला है। मैं इसे आपको लौटाना चाहता हूँ। सरपंच ने हीरा देखा और उसकी चमक को पहचान लिया। वह समझ गए कि यह हीरा बहुत कीमती धातु होता है। उन्होंने धनु की ओर देखा और कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया है। बेटा, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी स्थिति में सही निर्णय लेते हैं। सरपंच ने धनु की पीठ थपथपाते हुए कहा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है धनु। इस गांव को तुम्हारे जैसे ईमानदार लोगों की जरूरत है। सरपंच ने धनु से पूछा, क्या तुम्हें काम की जरूरत है? तुम्हारे परिवार की स्थिति के बारे में मैं जानता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने खेतों में काम दे सकता हूं। धनु की आंखों में उम्मीद की किरण चमक उठी। उसने उत्साह से कहा, हाँ सरपंच जी, मुझे और मेरे परिवार को काम की बहुत जरूरत है। सरपंच ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ईमानदारी के चलते मैं अपने खेतों में तुम्हें काम देने का वादा करता हूं। तुम्हारे इस ईमानदारी का फल अवश्य मिलेगा। अगले दिन से धनु ने सरपंच के खेतों में काम करना शुरू किया। हर सुबह वह जल्दी उठकर खेतों में जाता और पूरे दिन मेहनत करता। उसकी मेहनत और लगन ने सरपंच को बहुत प्रभावित किया। धनु ने खेतों में काम करते हुए न केवल मेहनत की बल्कि बहुत कुछ सीख भी। उसने खेती के नए तरीकों के बारे में जानकारी हासिल की और अपनी क्षमता को बढ़ाया। कुछ हफ्तों बाद सरपंच ने देखा कि धनु के काम करने के तरीके में एक खास बात थी। वह न केवल मेहनत करता था बल्कि सूझबूझ से भी काम करता था। सरपंच ने एक दिन उसे अपने घर बुलाया और कहा, धनु, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है।
मैं चाहता हूं कि तुम मेरे व्यापार में मेरी मदद करो। धनु के लिए यह एक बड़ा अवसर था। उसने बिना कुछ देर किए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वह जानता था कि उसके और उसके परिवार के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। धनु ने सरपंच के व्यापार में अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से बहुत अच्छा योगदान दिया। उसने व्यापार के हर पहलू को समझा और सरपंच के निर्देशों का पालन किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत और सूझबूझ का असर दिखने लगा। व्यापार तेजी से बढ़ने लगा और सरपंच ने धनु की तारीफ की। कुछ महीनों के बाद सरपंच ने धनु को अपने पास बुलाया और कहा, धनु, तुम्हारी मेहनत ने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। तुम्हारी ईमानदारी और समर्पण ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं तुम्हें व्यापार का एक हिस्सा दूंगा। धनु के लिए यह एक सपना जैसा था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी ईमानदारी और मेहनत उसे इस मुकाम तक पहुंचाएगी। उसने सरपंच का धन्यवाद किया और इस अवसर का पूरा फायदा उठाने का संकल्प लिया। धनु ने अपने हिस्से के व्यापार को और बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। उसने अपने माता पिता के लिए एक नया घर बनवाया और उन्हें वह सब कुछ दिया जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। धनु अब गांव के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित लोगों में से एक बन गया था। एक दिन जब धनु अपने माता पिता के साथ बैठा था, उसने उनसे कहा, अगर मैंने वह हीरा नहीं लौटाया होता तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते। हमारी ईमानदारी और मेहनत ने इस मुकाम तक पहुंचा है। धनु की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। हमें कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। धनु अब सरपंच के साथ काम कर रहा था और उसका जीवन बेहतर हो चुका था। एक दिन जब वह सरपंच के व्यापार के सिलसिले में दूसरे गांव गया, तो उसकी मुलाकात दो और युवाओं से हुई, रवि और किशन। दोनों भी गांव के थे, लेकिन उनके हालात कुछ अलग थे। रवि एक चतुर व्यापारी था, जबकि किशन का सपना था कि वह खेती के नए तरीके अपनाकर अपना गांव समृद्ध बनाए। रवि, तुम इस व्यापार में कैसे आए? और किशन, तुम खेती के बारे में इतनी बातें कहाँ से सीखते हो? रवि ने हंसते हुए जवाब दिया, धनु, व्यापार मेरा जुनून है। मैंने अपने पिता से सीखा कि लोगों को समझना और उनके साथ सही व्यवहार करना व्यापार में सबसे जरूरी होता है। किशन ने भी अपनी बात रखी। अगर हम साथ काम करें तो यकीनन हम बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। मैं व्यापार के बारे में जानता हूं, तुम मेहनती हो और किशन के पास नई नई खेती की तकनीकें हैं। हम गांव का भविष्य बदल सकते हैं। कुछ महीनों बाद तीनों की मेहनत रंग लाई। गांव में नई फसलें उगाई जाने लगीं और व्यापार तेजी से बढ़ा। अब धनु का गांव सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि आसपास के गांवों के लिए भी एक मिसाल बन गया था। तीनों ने एक योजना बनाई कि वे व्यापार, खेती और तकनीक को मिलाकर एक बड़ा व्यापार शुरू करेंगे। रवि व्यापार के लिए बाजारों में जाकर सामान बेचेगा, किशन नई तकनीकों से खेती में सुधार लाएगा और धनु उन दोनों के बीच सामंजस्य बनाकर काम करेगा। एक दिन सरपंच ने तीनों को बुलाकर कहा, तुम तीनों ने जो काम किया है वह अभूतपूर्व है। तुमने न केवल अपना भविष्य सुधारा है, बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल दिया है। धनु, रवि और किशन ने मिलकर जवाब दिया, यह सब हमारे संकल्प, ईमानदारी और एकजुटता का परिणाम है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में और लोग भी इससे प्रेरित होकर अपने जीवन में बदलाव लाएं। अब हेमंतपुर गांव के लोग इन तीनों को एक मिसाल के रूप में देखते थे। दिन बीतते गए और हेमंतपुर गांव अब चारों ओर अपनी तरक्की के लिए मशहूर हो गया था। धनु, रवि और किशन की मेहनत ने गांव को समृद्ध बना दिया था, लेकिन उनके सामने एक और चुनौती आ गई। पड़ोसी गांव के कुछ लोग जो उनके बढ़ते व्यापार और विकास से जलते थे, अब साजिशें रचने लगे। एक दिन जब धनु, रवि और किशन गांव के पंचायत भवन में अपने प्रोजेक्ट के विस्तार पर चर्चा कर रहे थे, तभी एक अनजान आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसका नाम मोहन था और वह पड़ोसी गांव का एक प्रभावशाली व्यक्ति था। वह गांव के विकास से खुश नहीं था और जलन के कारण धनु और उसके दोस्तों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आया था। तुम लोग यहाँ इतनी तरक्की कैसे कर रहे हो? कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मुझे लगता है कि तुम लोग गलत तरीकों से पैसा कमा रहे हो।
धनु ने शांत स्वर में जवाब दिया। हमने मेहनत, ईमानदारी और नए विचारों से यह मुकाम हासिल किया है। अगर आपको कोई संदेह है तो हम खुलकर हर सवाल का जवाब देंगे। रवि और किशन भी धनु के साथ खड़े हो गए और रवि ने कहा, हमारा गांव अब एक मिसाल है और अगर आप भी अपने गांव में तरक्की देखना चाहते हैं तो हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। हमें एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि साथ मिलकर काम करना चाहिए। मोहन को यह बात समझ नहीं आ रही थी क्योंकि उसके मन में जलन और ईर्ष्या भरी हुई थी। लेकिन जब उसने देखा कि धनु और उसके साथी कितने ईमानदारी से काम कर रहे थे तो उसका दिल थोड़ा पिघलने लगा। शायद तुम लोग सही कह रहे हो। मेरे गांव में भी कई समस्याएं हैं। अगर तुम लोग मदद कर सकते हो तो मैं अपनी जलन को भूलकर तुम्हारे साथ काम करना चाहूंगा। धनु, रवि और किशन ने मोहन को अपनी योजना में शामिल करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने फैसला किया कि अब वे अपने पड़ोसी गांवों में भी काम करेंगे और वहां भी नए तरीके से खेती और व्यापार की मदद से विकास करेंगे। मोहन ने भी अपनी गलती मानी और सहयोग करने का वादा किया। अगले कुछ महीनों में धनु, रवि, किशन और मोहन ने मिलकर पड़ोसी गांवों में भी काम करना शुरू किया। उनकी मेहनत से एक एक करके सभी गांव तरक्की की राह पर चल पड़े। धीरे धीरे हेमंतपुर और आसपास के गांव एक बड़ी आर्थिक और सामाजिक इकाई बन गए, जहां हर किसी के पास रोजगार, समृद्धि और शिक्षा का अवसर था। एक दिन जब यह चारों दोस्त गांव के चौपाल में बैठे थे तो धनु ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे सफर की शुरुआत एक छोटे से हीरे से हुई थी, लेकिन असली हीरे तो हमारे प्रयास, ईमानदारी और एकजुटता है। यही हमारी असली ताकत है। रवि ने हंसते हुए कहा। और देखो अब कितने गांव हमारी मेहनत का फल खा रहे हैं। किशन ने भी अपनी बात जोड़ी। हमने जो बीज आज बोए हैं वे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी फल देंगे। मोहन ने थोड़ी गंभीरता से कहा, मैंने जो गलती की थी उससे बहुत कुछ सीखा है। सच्चाई और सहयोग से ही विकास हो सकता है। अब हेमंतपुर गांव और उसके पड़ोसी गांवों के लोग धनु, रवि, किशन और मोहन की कहानी सुनाते हुए कहते थे कि जब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। इन चारों की दोस्ती और मेहनत की मिसाल अब दूर दूर तक फैली थी और गांव में एक नया युग शुरू हो चुका था, जहां हर व्यक्ति की तरक्की का सपना साकार हो रहा था।